स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी शुरू होती है 1983 में एक शांत से शहर हॉकिंस इंडियाना से। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी के अंदर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है जो इस शहर की शांति को पूरी तरह खत्म कर देता है। एक रात एक बच्चा अपने घर लौटते वक्त अचानक गायब हो जाता है। विल की माँ जॉयस बायर्स घबरा जाती है। वो कहती है विल मुझसे बात कर रहा है दीवारों के पीछे से। लोग उसे पागल समझते हैं, लेकिन जॉयस को पूरा विश्वास होता है कि उसका बेटा जिंदा है। विल के दोस्त माइक, डस्टिन और लूकस खुद उसे ढूंढने निकलते हैं। अंधेरी रात, जंगल और साइकिल पर 3 दोस्त। और तभी उन्हें मिलती है एक रहस्यमयी लड़की जिसका नाम इलेवन है। इलेवन जो बहुत डरी हुई रहती है, कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन उसके पास है मिस्टीरियस पावर। वो चीज़ों को बिना छुए हिला सकती है, दिमाग में झांक सकती है, और वो जानती है कि विल कहाँ है। माइक उसे अपने घर छुपा लेता है। धीरे धीरे सब समझ जाते हैं कि विल को एक दूसरी दुनिया में ले जाया गया है, एक अंधेरी, डरावनी और जहरीली जगह जिसे कहा जाता है अपसाइड डाउन। और उस दुनिया में छुपा एक खतरनाक मॉन्स्टर डेमोगोर्गन। दूसरी तरफ कहानी जुड़ती है जोनाथन बायर्स, नैन्सी व्हीलर और स्टीव हैरिंगटन से। जोनाथन विल का बड़ा भाई है। वो अपने भाई को ढूंढने में पूरी जान लगा देता है। नैन्सी की सबसे करीबी दोस्त बार एक पार्टी के बाद गायब हो जाती है, और नैन्सी को यकीन हो जाता है कि हॉकिंस में कुछ बहुत गड़बड़ हो रहा है। नैन्सी उस पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड स्टीव हैरिंगटन के साथ गई थी। स्टीव एक पॉपुलर लेकिन एक ईगो वाला लड़का है। जब नैन्सी और जोनाथन क्लूज इकट्ठा करने लगते हैं तो स्टीव को शक होता है कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है, और टेंशन बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे मॉन्स्टर का सच सामने आता है, स्टीव को एहसास होता है कि बात सिर्फ जेलसी की नहीं, ये एक असली खतरा है। और फिर स्टीव करता है एक ऐसा काम जिससे उसकी इमेज बदल जाती है। वो वापस लौटता है नैन्सी और जोनाथन की मदद करने, और एक बेसबॉल बैट लेकर सीधे डेमोगोर्गन से भिड़ जाता है। स्टीव का ये ट्रांसफॉर्मेशन एक सेल्फिश बॉयफ्रेंड से एक ब्रेव फाइटर तक सीजन 1 का एक बड़ा सरप्राइज था। जोनाथन, नैन्सी और स्टीव तीनों मिलकर मॉन्स्टर के खिलाफ एक टीम बन जाते हैं। इस बीच हॉकिंस का पुलिस चीफ जिम हॉपर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसे लगता है कि हॉकिंस लैब कुछ छिपा रहा है। हॉपर जब लैब के अंदर घुसता है, उसे पता चलता है कि यह लैब एक्सपेरिमेंट के जरिए अपसाइड डाउन की दुनिया का दरवाजा खोल चुका है। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। डेमोगोर्गन हॉकिंस लैब पर हमला करता है। जॉयस और हॉपर दोनों अपसाइड डाउन में जाकर विल को बचाते हैं, और इलेवन अपनी पूरी शक्ति से डेमोगोर्गन को खत्म कर देती है। लेकिन उसी के साथ वो भी गायब हो जाती है। विल वापस आ जाता है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं। वो उल्टी करता है, उसे अपसाइड डाउन की झलकें दिखती है, और हमें पता चलता है कि ये कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 खत्म होता है एक सवाल के साथ, क्या इलेवन जिंदा है, और क्या हॉकिंस अब भी खतरे में है? आपको स्ट्रेंजर थिंग्स की पहली कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए। अब देखते हैं सीजन 2 का रिकैप। सीजन 2 की शुरुआत होती है सीजन 1 के लगभग 1 साल बाद। विल बायर्स अब घर वापस आ चुका है, लेकिन वो अब भी ठीक नहीं है। वो अक्सर हेलुसिनेशन देखने लगा है, जैसे वो अब भी डरावनी दुनिया अपसाइड डाउन से जुड़ा हुआ है। उसे महसूस होता है कि वह किसी के कंट्रोल में है, एक भयानक शैडो जिसे बाद में हम माइंड फ्लेयर के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ इलेवन अब भी जिंदा है। डेमोगोर्गन से लड़ने के बाद वो अपसाइड डाउन में फंस गई थी, लेकिन किस तरह बाहर निकल आई, और अब चीफ हॉपर के साथ एक केबिन में छुप कर रह रही है। हॉकर उसे दुनिया से छुपा कर रखता है ताकि हॉकिंस लैब वाले उसे फिर से कैद न कर ले। इस बार हॉकिंस में कुछ नए चेहरे भी आते हैं। मैक्स और उसका भाई बिली, एक अग्रेसिव और गुस्सैल लड़का। मैक्स धीरे धीरे माइक के दोस्त बन जाती है, लेकिन माइक अब भी इलेवन को मिस कर रहा होता है। विल की हालत बद से बदतर होने लगती है। वो बार बार एक अजीब सी परछाई देखता है जो धीरे धीरे उसके अंदर घुस जाती है। सही समझे, विल को माइंड फ्लेयर ने परचेज कर लिया है। हॉकिंस लैब में अब एक नया साइंटिस्ट है, डॉक्टर ओवेंस, जो थोड़ा नरम दिल वाला है। सड़कों पर स्लाइमी टेंटिकल्स, मरे हुए जानवर और अजीब मौसम हॉकिंस शहर को निगल रही है। इलेवन को जब हॉपर की झूठ पता चलती है तो वह हॉकिंस छोड़ देती है और अपनी माँ को ढूंढने निकलती है। इलेवन को एक लड़की मिलती है, काली, जो उसकी जैसी ही शक्तियाँ रखती है। काली उसे सिखाती है कि अपनी पावर्स को कैसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। लेकिन इलेवन को समझ आता है बदला लेने से ज़्यादा जरूरी वापस जाकर अपने दोस्तों को बचाना है। अब शुरू होती है असली लड़ाई। हॉपर और जॉयस मिलकर विल को बचाने की कोशिश करते हैं। जस्टिन और स्टीव मिलकर एक मिनी डेमोगोर्गन को फंसाते हैं। नैन्सी और जोनाथन सबूतों के साथ कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज करते हैं, और आखिर में इलेवन लौटती है। वो पूरी ताकत के साथ माइंड फ्लेयर के पोर्टल को बंद कर देती है और हॉकिंस को एक बार फिर बचा लेती है। लेकिन इस लड़ाई में एक प्यारा कैरेक्टर हमें छोड़ देता है, बॉब न्यूबी, जॉयस का नया पार्टनर, जिसने सबकी जान बचाने में खुद की कुर्बानी दी। सीजन 2 खत्म होता है एक पार्टी के साथ, जहाँ सब बच्चे हंस रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, लेकिन कैमरा धीरे धीरे पलटता है और हमें दिखता है अपसाइड डाउन की दुनिया, जहाँ माइंड फ्लेयर अब भी मौजूद है, हॉकिंस के ऊपर मंडराता हुआ। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 हमें बताता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब असली युद्ध आने वाला है। आपको सीजन 2 में सबसे ज़्यादा डरावना या इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा, कमेंट करके बताइए। अब सीजन 3 की कहानी जल्दी आ रही है, सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। तो दोस्तों, यह था शॉर्ट और डिटेल एक्सप्लेनेशन।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।